इस बार की सृष्टि नारायण से हुई। भगवान नारायण के नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी सृष्टि करना चाहते तो शुरू में सनक, सनातन, सनंदन, सनत कुमार जैसे 4 पुत्र प्रकट किए। फिर अत्रि, मरीचि, अंगिरा, पुलह, क्रतु, भृगु, पुलस्त्य, दक्ष, नारद, कर्दम ऐसे 10 महान पुत्रों को जन्म देते हैं। सृष्टि आगे नहीं बढ़ती है तो भगवान शिव आकर के अर्धनारीश्वर का दर्शन कराते। अर्धनारीश्वर दिखाकर यह कहते हैं कि भाई नारी की भूमिका है सृष्टि में, नारी नहीं होगा तो सृष्टि नहीं चलेगी। तब ब्रह्मा जी भी आधे अंग से शत्रुपा बने और आधे अंग से मनु बने। मनु और शत्रुपा से सृष्टि आगे बढ़ी। एक हिरण्याक्ष नाम का दैत्य था जो पृथ्वी को छुपा दिया रसातल में। ब्रह्मा जी की चिंता बढ़ी तो भगवान श्री वाराह का अवतार होता है। बोलिए वाराह भगवान की। वाराह भगवान अवतार लेते, देखते ही देखते विशाल हो जाते। वाराह भगवान समझते हो ना, जिनका मुख सूकर के समान है। धरती को खोजने के लिए भगवान समुद्र के अंदर प्रवेश करते हैं। अपने तुंड पर धरती को उठाकर ऊपर ले आए, स्थापित किया। वह राक्षस हिरण्याक्ष भगवान से लड़ने लगा और लड़ते लड़ते भगवान ने आखिरकार उनको ऐसा मारा कि उसके प्राण निकल गए। हिरण्याक्ष के मारे जाने के बाद भगवान का शरीर काला पड़ गया। भगवान दक्षिण भारत में तिरुमाला पर्वत पर बहुत काल तक रहे वाराह भगवान। उसके बाद भगवान वाराह ने सोचा कि अब इस शरीर का त्याग करूंगा। भगवान वाराह ने जिस धरती का उद्धार किया वह धरती माता भूदेवी बन करके भगवान के समक्ष प्रस्तुत हुई। कहा आपने हमें हरा उद्धार किया है, हमें अपने साथ में रहने की अनुमति दीजिए। वाराह देवी, वाराह भगवान का विवाह होता है भूदेवी के साथ, और जिस स्थान पर विवाह हुआ है वो स्थान सूकर क्षेत्र सोरो है। आप लोगों में से कुछ लोग गए भी हैं। सोरो जानते हैं? सोरो जी, सूकर क्षेत्र सोरो जानते हैं आप लोग? कौन कौन जानते हैं? जरा हाथ उठाओ। अच्छा, यहां से रोज बसें जाती है जयपुर से सीधे सोरो। बहुत लोग जाते हैं यहां से, किस लिए? अस्थि विसर्जन करने के लिए जाते हैं सोरो जी में। भगवान वाराह ने अपने नख से, अपने चरण से गंगा प्रकट किया वहां पर, जिसका नाम हरपदी गंगा है। भगवान ने हरपदी गंगा को आशीर्वाद दिया है कि जिसकी भी अस्थि तुम्हारे में विसर्जित होगी केवल 3 दिन में उसको मोक्ष मिलेगा। और आज भी उस जल में हड्डी मात्र 3 दिन में रेणुका रूप में अर्थात बालू के कण की तरह समाप्त हो जाती है, मात्र 72 घंटे में। तो आज भी वहां की महिमा है। भगवान ने वहीं पर एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को, यानी जिस दिन गीता जयंती होती ना, मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष एकादशी को, द्वादशी को वहां भगवान ने महाप्रयाण किया, वहीं पर शरीर का त्याग किया है। वो स्थान शुक्र क्षेत्र सोरो अपना पीठ है, अपना ही आश्रम है। वो बहुत विशाल सरोवर है। जिन्होंने देखा वो जानते हैं। हमारे पवन जी, राजकुमार जी, हमारे अर्चना बहन गई है वहाँ। तो बोलिए वाराह भगवान की, लक्ष्मी माता की जय जय श्री राधेश।
आइए वारा भगवान से पृथ्वी की रक्षा हुई और फिर सृष्टि आगे बढ़ी। सम्राट मनु की 3 कन्याएं हुई, आकुति, प्रसूति और देवहूति। और आकुति जो बड़ी वाली पुत्री थी, जिसका विवाह रुचि नामक प्रजापति से हुआ। मनु महाराज को केवल 3 कन्या थी, पुत्र नहीं थे अभी। तो बड़ी वाली पुत्री को इस शर्त पर विवाह करवाया कि आपका जो प्रथम पुत्र होगा वो हमें दे देना। दामाद महाराज रुचि महाराज ने कहा ठीक है देंगे। प्रथम पुत्र हुआ जिसका नाम था यज्ञ। शर्त के मुताबिक दे दिया दान। महाराज मनु ने गोद ले लिया, अपने ही नाती को बेटा बना लिया। प्रेम से सेवा की। जब प्रेम से आप किसी दूसरे की बच्चों की सेवा करेंगे, भगवान भी आपकी गोदी भर देते हैं। ऐसी कृपा भगवान की हुई कि महारानी शत्रुपा भी गर्भवती हुई और घर में एक पुत्र का जन्म हुआ। कुछ दिन के बाद एक और पुत्र का जन्म हुआ। 2 पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। उधर जमाई महाराज दुखी हो गए कि ससुर जी ने हमारा भी पुत्र ले लिया और उनको भी 2-2 पुत्र हो गए, हमारे घर में अब पुत्र ही नहीं है। आए ससुर जी महाराज से कहा कि महाराज अब तो आपके स्वयं के 2-2 पुत्र हो गए, हमारा पुत्र हमें वापस कर दीजिए। मनु महाराज ने कहा नहीं, दान की गई वस्तु वापस होती है क्या? आपने हमें गैया दान में दे दिया, अब आप वापस ले सकते हैं? नहीं ले सकते। कोई कानून वापस नहीं ले सकता। दान दे दिया सो दे दिया। बेटी भी दुखी हो गई, पिताजी आखिर मेरे बारे में सोचिए, मेरा घर कैसे चलेगा, मेरा वंश कैसे बढ़ेगा। तब मनु महाराज ने कहा एक उपाय है। वैसे तो अब ये हमारा पुत्र है, लेकिन तुम चाहो तो अपनी कन्या का विवाह इससे कर दो और इसको अपना घर जमाई बना कर ले जाओ। तब कहा ठीक है। दक्षिणा नाम की कन्या का विवाह यज्ञ से हुआ और घर जमाई बना करके यज्ञ को ले गए। यज्ञ और दक्षिणा से जो पुत्र हुआ उसका नाम रखा धर्म। क्या नाम रखा? धर्म। और धर्म की पत्नी मूर्ति देवी से एक पुत्र हुआ, बल्कि जुड़वा पुत्र हुआ जिसका नाम था नर नारायण। बोलिए नर नारायण भगवान की जय हो।